नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। जो भी मित्र इस वीडियो को नहीं देखे, इस क्लास को नहीं किए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो शेयर कर दीजिए। आज हम लोग कंप्यूटर का इतिहास के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एबकस है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? एबकस के बारे में जानेंगे। एबकस क्या है आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा चित्र। एबकस का चित्र है। ये एक गुड़िया, इसमें देखिए वायर है, वायर में क्या लगा है? गुड़िया लगा हुआ है। तो एबकस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। The abacus was the first machine developed to help perform mathematical calculation. abacus क्या है? पहला वो मशीन डेवलप किया गया किस लिए? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। एबकस देखिए, हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? एबकस गणितीय गणना करने में सहायता के लिए विकसित की गई पहली मशीन है। एबकस क्या है दोस्तों? गणितीय गणना करने में सहायता के लिए पहली मशीन बनाया गया था। एबकस का आविष्कार बेबीलोनिया में 2400 ईसा पूर्व में हुआ था। एबकस का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? बेबीलोनिया में 2400 ईसा पूर्व में हुआ था। इट इज थ्रो टू हैव डेवलप्ड बिटवीन 500 एंड 600 BC इन चाइना। यानी जिस एबकस के रूप से हम लोग परिचित है, जानते हैं, उस एबकस का आविष्कार चीन में 500 से 600 ईसा के बीच में माना जाता है कि 500 से लेकर 600 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है। किसका? एबकस का। एबकस का जिस रूप से हम लोग क्या है परिचित है, उसका आविष्कार कब हुआ है? 500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। द फर्स्ट एबकस इज द वुडन। जो पहला एबकस था किसका था? वुडन का था, लकड़ी का था और मेटल का था। और मेटल दैट हैज हॉरिजॉन्टल सेंट्रल विथ रो और वायर। क्लासिक एबकस एक लकड़ी या धातु है जिसमें पंक्ति या तारों के साथ क्षैतिज केंद्रीय भाग होता है। क्या होता है? जो क्लासिक एबकस है दोस्त, वो एक क्या है? लकड़ी या धातु है जिसमें क्या होता है? पंक्ति या तारों के साथ क्षैतिज केंद्रीय भाग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एबकस है आपका। इसमें देखिए एक वायर में क्या है? गुड़िया के साथ क्षैतिज क्या तार के लगा हुआ है। ये देख लीजिए, इस टाइप का क्या होता है? एबकस होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। एबकस इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू एड एन इंडिविजुअल इन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एबकस एक यांत्रिक उपकरण है। एबकस क्या है दोस्त? एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा गणितीय गणना करने में जोड़ने के लिए किया जाता है। एबकस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एबकस क्या है दोस्त? एक यांत्रिक यानी मैकेनिकल डिवाइस है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कि कोई भी मैथमेटिकल क्या है कैलकुलेशन है, उसको गणना जोड़ने के लिए, गणना करने के लिए। एबकस में क्या कर सकते थे? केवल हम जोड़ और घटाव कर सकते थे, यानी ऐड और माइनस कर सकते थे। It used to perform basic arithmetic
ऑपरेशन, यह क्या कहता था, बेसिक अर्थमेटिक जो भी ऑपरेशन होता था उस पे क्या, ऑपरेशन पे बुनियादी, यहाँ पे देखिए इसका हिंदी यहाँ पे लिखा है, इसका उपयोग बुनियादी अंकगणितीय ऑपरेशन के लिए किया जाता था। यानी इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए किया जाता था। दुनिया का सबसे पहला गणना मशीन कौन सा है दोस्त, एग्जाम में आए कि दुनिया का सबसे पहला गणना मशीन कौन सा है, तो किस पे, कौन से ऑप्शन पे टिक लगाइएगा, एबकस पे टिक लगाइएगा। आधुनिक एबकस, यानी जिस एबकस से हम लोग परिचित है, आधुनिक एबकस जिसका उपयोग अभी वर्तमान समय में स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, बच्चे को ऐड जोड़ घटाव सिखाने के लिए, यानी मॉडर्न एबकस जो कह सकते हैं, मॉडर्न एबकस है। मॉडर्न एबकस का आविष्कार किसने किया था, अगर प्रश्न आए कि आधुनिक एबकस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, मॉडर्न एबकस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो मॉडर्न एबकस का आविष्कार, आधुनिक एबकस का आविष्कार टिम क्रेमनर ने किए थे, यानी टिम क्रेमनर द्वारा किया गया था। वर्तमान समय के एबकस का प्रयोग स्कूल कॉलेज में गणना करने के लिए होता है। यानी वर्तमान में जो एबकस यूज होता है क्या, कहाँ पे होता है, स्कूल और कॉलेज में, किस लिए, गणना करने के लिए, यानी बच्चों को सिखाने के लिए जोड़ घटाव कैसे किया जाता है इसमें होता है। तो दोस्तों एक एक करके आप लोगों को एबकस के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिए। ये देखिए एबकस का चित्र है। इसके बाद एबकस का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो एबकस का आविष्कार 2400 ईसा पूर्व बेबीलोनिया में हुआ था। उसके बाद जो जिस एबकस से हम लोग परिचित है उसका आविष्कार कब हुआ था, तो उसका आविष्कार चीन में 500 से 600 ईसा पूर्व हुआ था। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, जो जोड़ और घटाव करने के लिए किया जाता था, अर्थात गणना करने के लिए किया जाता था। आधुनिक एबकस का आविष्कार किसने किया था, तो टिम क्रेमनर ने किए थे। तो एक एक करके एबकस के बारे में हम लोग जान लिए। दोस्तों दूसरा आपका है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या था, ये एक कैलकुलेटर मशीन था, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इस पे देखिए ये लिखा हुआ रहता था, नेपियर बोन्स पे जो भी अंक था, डिजिट था, यहाँ पे देखिए नेपियर बोन्स का पिक्चर है। इस पे देखिए अंकित किया हुआ है, नंबर को, डिजिट को क्या किया हुआ है, अंकित किया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नेपियर बोन्स आर मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटर। नेपियर बोन्स क्या था, एक मैनुअली ऑपरेट करने वाला कैलकुलेटर था, जिसको किसने क्रिएट किया था, डिजाइन किया था, सर जॉन नेपियर ने डिजाइन किए थे। कब, 1617 ईस्वी में। वही लिखा है, नेपियर बोन्स आर मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटर डिस्क्राइब क्रिएटेड बाय सर जॉन नेपियर इन 1617। नेपियर बोन्स को 1617 में सर जॉन नेपियर द्वारा वर्णित, निर्मित एवं मैनुअल रूप से संचालित कैलकुलेटर है। उसी का इसका हिंदी यहाँ पे लिख दिए दोस्त। दिस कैलकुलेटर इज बेस्ड ऑन लेटिस मल्टीप्लिकेशन एंड हेल्प्स मैथ लर्नर विथ मल्टीप्लाइंग लार्ज नंबर बाय ए सिंगल डिजिट नंबर। यानी ये कैलकुलेटर जाली गुणन पर आधारित था। किस पे आधारित था, जाली गुणन पे आधारिथ है, और गणित सीखने वाले को बड़ी संख्याओं को, यानी जो गणित सीखने वाला है, यानी मल्टीप्लाई मैथ लर्नर है, गणित सीखने वाले हैं, तो बड़ी संख्याओं को एक अंक वाली संख्या से क्या कहता था, गुना करने में मदद करता था। क्या, आपका नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स is a manually operated calculator device created by Sir John Napier। नेपियर जॉन क्या था, एक मैनुअली कैलकुलेटर था, जिसका डिजाइन कौन किए थे, सर जॉन नेपियर ने किए थे। ऊपर ही बता दिए थे, यहाँ पे हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, नेपियर बोन्स एक मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण है, जिसे स्कॉटलैंड के मर्चिस्टन के जॉन नेपियर कहा थे, स्कॉटलैंड के थे,
मैसेस्टन के जॉन नेपियर ने उत्पादों और संख्याओं के भागफल की गणना के लिए बनाया था। ये किस लिए बनाए थे? जो भी उत्पाद था उसको भागफल के लिए गणना करने के लिए बनाए थे। किसने? सर जॉन नेपियर ने इसको बनाए थे। द मेथड वाज बेस्ड ऑन लैटिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल्सो called रब्डोलॉजी, ए वर्ड इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। यानी अर्थात इसका हिंदी देख लेते हैं। ये विधि जाली गुणन पर आधारित थी और इसे रब्डोलॉजी भी कहा जाता था। यानी ये जो विधि था नेपियर बॉन्ड द्वारा विकसित विधि था वो किस पे आधारित था? रब्डोलॉजी पे आधारित था, गुणन पे आधारित था, गुणन पे आधारित था, जिसको क्या कहा जाता था? रब्डोलॉजी भी कहा जाता था। ये शब्द जॉन नेपियर द्वारा आविष्कार किया गया था। कौन सा शब्द जॉन नेपियर द्वारा आविष्कार किया गया था दोस्तों? तो रब्डोलॉजी शब्द जॉन नेपियर द्वारा आविष्कार किया गया था। इट वाज प्रिंटेड इन एडिनबर्ग, ये एडिनबर्ग में छपा था। कौन एडिनबर्ग में छपा था? नेपियर बॉन्स एडिनबर्ग में छपा था। सिक्सटीन 17 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ऊपर जो बताया है वही कि 1627 ईस्वी में स्कॉटिश गणितज्ञ सर जॉन नेपियर ने संख्यात्मक छड़ों का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? संख्यात्मक छड़ों का उपयोग करके गुणन की एक विधि का वर्णन किया जिस पर संख्याएं अंकित थी। यहाँ पे आप लोग को दिखाया कि देखिए यहाँ पे संख्या लिखा हुआ था। ये छड़ का क्या प्रयोग करके इसका आविष्कार किया जिसपे संख्या अंकित रहता था। यहाँ पे देखिए संख्या अंकित है। ये क्या है? पिक्चर है आपका नेपियर बॉन्ड का। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1627 ईस्वी में जो स्कॉटिश गणितज्ञ सर जॉन नेपियर थे संख्यात्मक छड़ों का क्या किए? उपयोग करके गुणन की एक विधि का वर्णन किए जिस पर संख्या अंकित थी। रोड वेयर मेड ऑफ बोन और इनवोरी एंड देयरफॉर नो एज नेपियर बोन्स, यानी अर्थात छड़ें जो होती थी हड्डी या हाथी के दांत से बनी होती थी, इसलिए इसे नेपियर बोन की हड्डियां भी कहा जाता था। किसको? नेपियर बोन्स को क्या कहते थे? नेपियर बोन्स की हड्डी भी कहते थे। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक करके आप लोगों को नेपियर बोन्स के बारे में भी बता दिए। एग्जाम में प्रश्न अगर आए कि नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किए थे, तो सर जॉन नेपियर ने किए थे। कब किए थे? तो 1617 ईस्वी में किए थे। ये क्या था? एक मैनुअल संचालित कैलकुलेटर था। नेपियर बोन्स क्या था? तो एक मैनुअल संचालित कैलकुलेटर था जो क्या कहता था? बड़ी संख्याओं को एक संख्या से गुना करने के लिए मदद करता था। तो नेपियर बॉन्ड के बारे में भी हम लोग देख लिए। आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे पास्कल लाइन है। आगे क्या है दोस्तों? पास्कल लाइन। पास्कल लाइन के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। ये पास्कल लाइन का देखिए क्या है? फिगर है। पास्कल लाइन को किसने बनाया था दोस्तों? तो फादर पास्कल लाइन किसको कहते हैं? ब्लेज पास्कल को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लेज पास्कल का क्या है? फिगर है। ये ब्लेज पास्कल का फिगर है। ये पास्कल लाइन मशीन का फिगर है। दोस्तों पास्कल लाइन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इन 1642 ब्लेज पास्कल the 8 years old son of a French tax collector invented a numerical wheel calculator to help his father with his duty। अर्थात 1642 ईस्वी में एक फ्रांसीसी टैक्स कलेक्टर के 18 वर्षीय बेटे ब्लेज पास्कल ने अपने पिता को उनके कर्तव्यों में मदद करने के लिए एक संख्यात्मक पहिया कैलकुलेटर का आविष्कार किया। यानी जो ब्लेज पास्कल थे जिस समय ये आविष्कार किए, कितने वर्ष? 18 वर्ष के थे। उनके जो भी पिता थे, वो क्या थे? एक फ्रांसीसी
कलेक्टर थे। वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 1642 ईस्वी में एक फ्रांसीसी फैक्स कलेक्टर के 18 वर्षीय बेटे यानी ब्लेज पास्कल के पिता क्या थे, एक फ्रांसीसी फैक्स कलेक्टर थे, जिन्होंने क्या किए 1600 ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में एक कैलकुलेटर का, संख्यात्मक पहिया वाले कैलकुलेटर का क्या किए, आविष्कार किए। दिस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर इन द हिस्ट्री, ये इतिहास का पहला कैलकुलेटर था। कौन सा, पास्कल लाइन, आपका पास्कल लाइन क्या था, इतिहास का पहला कैलकुलेटर था। ब्लेज पास्कल ने क्या किए थे दोस्त, ब्लेज पास्कल ने आपका 1642 ईस्वी में पास्कल लाइन मशीन का आविष्कार किए थे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में पास्कल मशीन को बनाया। पास्कल लाइन मशीन सिर्फ क्या कहता था, जोड़ और घटाव कर सकता था। क्या कर सकता था दोस्त, पास्कल लाइन मशीन सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकता था, जिस कारण इसे एडिंग मशीन कहा गया। जोड़ घटाव करने के कारण ही पास्कल लाइन को क्या कहा गया दोस्तों, एडिंग मशीन कहा गया। तो अगर एग्जाम में आए कि पास्कल लाइन को दूसरे किस नाम से हम जानते हैं, तो एडिंग मशीन के नाम से जानते हैं। पास्कल लाइन क्या कहता था, सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकता था। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642, यानी पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है उसको पास्कल लाइन ने कब डेवलप की है, 1642 ईस्वी में। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आता है कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या है, कौन सा है, तो पास्कल लाइन है। इसको आविष्कार किसने किए, तो ब्लेज पास्कल ने किए। कब किए, तो 1642 ईस्वी में किए। इट वॉज द लिमिटेशन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आपको यही पे बता दिए कि ये क्या कर सकता था, सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकता था। वही पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या लिमिटेशन था, केवल जोड़ने के लिए और घटाने के लिए, यानी एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन के लिए क्या था, लिमिटेशन था। इट इज टू एक्सपेंसिव, ये क्या थी, बहुत महंगी थी, यानी पास्कल लाइन क्या था, बहुत महंगा था। पास्कल लाइन का पहले नाम क्या था, एडिंग मशीन था। आपको बताया कि पास्कल लाइन का दूसरा नाम अगर पूछे एग्जाम में क्या है, तो एडिंग मशीन कहा जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पास्कल लाइन का पहले नाम जो था एडिंग मशीन था, बाद में बदलकर पास्कल लाइन ने अपने नाम पे क्या किए, इसको पास्कल लाइन रख दिए। ब्लेज पास्कल ने अपने नाम पे एडिंग मशीन का नाम पास्कल लाइन रखे। फादर ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर ब्लेज पास्कल को कहते हैं। एग्जाम में आए कि फादर ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो ब्लेज पास्कल को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी हम लोग ने पास्कल लाइन के बारे में जो भी जानकारी था हम लोग देख लिए। एग्जाम में आए कि पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया था, तो पास्कल लाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किए थे। कब किए थे, तो 1642 ईस्वी में किए थे। उनका पिता क्या थे, तो पिता उनका फ्रांसीसी फैक्स कलेक्टर थे। ये किस लिए किए थे, तो अपने पिता के कर्तव्य यानी ड्यूटी में मदद करने के लिए किए थे। एक इतिहास का पहला कैलकुलेटर है। पास्कल लाइन क्या है, इतिहास का पहला कैलकुलेटर है। पास्कल लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो केवल जोड़ और घटाव कर सकते हैं, यानी एडिंग और सब्ट्रैक्शन का कार्य केवल कर सकते थे। फादर ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ब्लेज पास्कल को कहा जाता है। ये क्या था, बहुत महंगी कैलकुलेटर था। इसका पहले क्या नाम था, तो एडिंग मशीन था। पास्कल लाइन का पहले नाम क्या था, एडिंग मशीन था। बाद में क्या किए, ब्लेज पास्कल ने अपने नाम पे क्या किए, पास्कल लाइन रखे। तो ये था पास्कल लाइन के बारे में दोस्त, हम एक एक करके सब जान लिए। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है आपका स्टेप्ड रेकनर। क्या है आपका स्टेप्ड रेकनर, ये देखिए एक कैलकुलेटर था स्टेप्ड रेकनर। इसको भी यहाँ पे पिक्चर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। स्टेप रेकनर वाज
स्टेप रेकनर वाज एक कैलकुलेटिंग मशीन। स्टेप रेकनर क्या था? एक कैलकुलेटिंग मशीन था। डिजाइन 1671 एंड बिल्ड 1673 बाय जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसफर गॉटफ्रीड विल्हेम वन लिबनिज। ये क्या है? अर्थात इसका स्टेप रेकनर एक क्या था? गणना मशीन थी। स्टेप रेकनर क्या थी? एक गणना मशीन थी जिसे 1671 ईस्वी में डिजाइन किया गया था और 1673 ईस्वी में जर्मन गणितज्ञ दार्शनिक गॉटफ्रीड विल्हेम वन लिबनिज द्वारा बनाया गया था। तो स्टेप रेकनर के बारे में पूछा जाए एग्जाम में दोस्त कि स्टेप रेकनर को किसने बनाया था, तो आपका जर्मन जो भी मैथमेटिशियन फिलोसफर थे गॉट फ्रीड विल्हेम वन और लिबनिज, इनका क्या नाम था? गॉट फ्रीड विल्हेम वन लिबनिज ने इसको बनाए थे। कब बनाए थे? तो 1673 ईस्वी में बनाए थे। डिजाइन किए थे 1671 ईस्वी में और बनाए कब थे? 1673 ईस्वी में बनाए थे। इस मशीन का डिजाइन फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसफर ब्लेज पास्कल, यानी जो ब्लेज पास्कल का मशीन था पास्कल लाइन, उसमें क्या करके संशोधन करके सुधार करके ये रेड रोकनर को स्टेप रोकनर को क्या किए थे? बनाए थे। स्टेप रोकनर का किस लिए बनाए? किसका संशोधन करके? तो जो ब्लेज पास्कल का पास्कल लाइन मशीन था उसको संशोधन करके ये बनाए थे। इस मशीन में जोड़ घटाव के साथ गुना भाग भी किया जाता था। यानी स्टेप रोकनर में क्या होता था दोस्तों? तो जोड़ घटाव के साथ गुना भाग दोनों किया जाता था। लेकिन पास्कल लाइन में क्या कर सकते थे हम लोग? केवल जोड़ और घटाव, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। लेकिन स्टेप रोकनर में क्या कर सकते थे हम लोग? जोड़ घटाव के साथ साथ गुना भाग भी कर सकते हैं। तो ये ब्लेज पास्कल के पास्कल लाइन मशीन जो था उसमें सुधार करके क्या बनाया गया? स्टेप रोकनर बनाया गया, जिसको किसने बनाए थे? गॉटफ्रीड विल्हेम वन लिबनिज ने बनाए थे। कब बनाए थे? 1673 ईस्वी में। इसका डिजाइन कब किए थे? 1671 ईस्वी में किए थे। इस मशीन में जोड़ घटाव के साथ गुना भाग भी हम लोग कहते थे। स्टेप रोकनर को रोकिंग मशीन या लेबनिज व्हील भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्त? स्टेप रोकनर को रोकिंग मशीन कहा जाता था। स्टेप रोकनर गियर के अलावे ड्रमों से बना होता था। स्टेप रोकनर क्या होता था? गियर के अलावे किससे बना होता था? ड्रम से बना होता था, जिसको हम क्या कहते थे? सारणीबद्ध करने के लिए किया जाता था। जिसका उपयोग किस लिए किया जाता था? बहुपद को सारणीबद्ध करने के लिए, यानी किस लिए किया जाता था? सारणीबद्ध करने के लिए किया जाता था। तो हम लोग स्टॉप रोकनर के बारे में भी जान लिए। एग्जाम में अगर प्रश्न आए कि स्टॉप रोकनर को कब बनाया गया था? 1673 ईस्वी में बनाया गया था। डिजाइन कब किया गया था? तो 1671 ईस्वी में डिजाइन किया गया था। इसको किसने बनाए थे? तो गॉटफ्रीड विल्हेम वन लिबनिज ने बनाए थे। ये क्या कहता था? तो जोड़ घटाव के साथ साथ गुना भाग का भी कार्य करता था। इसको किसको संशोधित करके बनाया गया था? तो इसको ब्लेज पास्कल के जो पास्कल लाइन मशीन था उसको संशोधित करके बनाया गया था। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। ये पांचवा हम लोग का है लेबनिज मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये लेबनिज मैकेनिकल कैलकुलेटर का फिगर है दोस्त। इन 1694 ए जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर गॉटफ्रीड विल्हेम वन लिबनिज इम्प्रूव्ड ऑन पास्कल एडिंग मशीन। एक क्या है? गॉटफ्रीड विल्हेम वन लिबनिज ने क्या किया? 1694 में जो पास्कल लाइन मशीन था फिर उसमें क्या किए? इम्प्रूव किए, बदलाव किए। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। 1694 ईस्वी में जर्मन गणितज्ञ और दार्शनिक गॉटफ्राइड विल्हेम वन लिबनिज ने पास्कल की जोड़ने वाली मशीन में सुधार किए। लेबनिज मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या कहता था? गुना भी कर सकता था। आगे देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है हम लोगों का? अर्थमोमीटर।
ये क्या था, ये भी एक कैलकुलेटर था, अर्थमोमीटर। यहाँ पे देखिए उसका यहाँ पे पिक्चर है। अर्थमोमीटर इस प्रकार के होते थे। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। द अर्थमोमीटर वॉज द फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। अर्थमोमीटर क्या था, आपका पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अगर एग्जाम में आए दोस्त कि जो सबसे पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था, तो अर्थमोमीटर था। थॉमस डी कोलमार द्वारा 1820 ईस्वी में आविष्कार किया गया था। अर्थमोमीटर का आविष्कार कब किया गया था दोस्तों, तो 1820 ईस्वी में किया गया था। इसका आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस डी कोलमार ने किए थे। ये एक यांत्रिक कैलकुलेटर था। अर्थमोमीटर क्या था दोस्त, ये एक यांत्रिक कैलकुलेटर था। यह पहली उपयोगी और व्यावसायिक रूप से सफल गणना मशीन था। ये क्या था, जो पहली व्यावसायिक कमर्शियल पहली व्यावसायिक रूप से क्या था, सफल गणना मशीन था। मशीन 4 बुनियादी कार्य कर सकती थी। ये क्या काम करता था दोस्तों, जोड़ घटाव के साथ गुना भाग भी करता था। यानी ये अर्थोमीटर क्या कहता था, अर्थमोमीटर क्या कहता था दोस्तों, 4 गणितीय कार्य कर सकता था। दिस कैलकुलेटर वाज एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 नंबर डायरेक्टली। ये कैलकुलेटर क्या कहता था, 2 नंबर को जोड़ और क्या कर सकता था, घटाव डायरेक्टली कर सकता था। कौन सा, आपका अर्थमोमीटर। तो अगर एग्जाम में आए दोस्त कि अर्थमोमीटर का आविष्कार कब हुआ था, तो 1820 ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार किसने किए थे, तो थॉमस डी कोलमार किए थे। ये एक क्या था, अर्थमोमीटर क्या था, तो ये एक यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसका उपयोग पहली बार किस लिए किया गया था, व्यावसायिक रूप से सफल गणना मशीन था। ये क्या था, सबसे पहला क्या था, व्यावसायिक रूप से सफल गणना मशीन था। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस इंजन के बारे में जानते हैं। ये क्या है, आपका डिफरेंस इंजन का पिक्चर है और इसको किसने बनाए थे, चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। एक किसका पिक्चर है, चार्ल्स बेबेज का पिक्चर है। डिफरेंस इंजन को किसने बनाए थे दोस्त, चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। कब बनाए थे, तो 1822 ईस्वी में बनाए थे। तो हम लोग एक एक पॉइंट डिफरेंस इंजन के बारे में भी जान लेते हैं। In 1822, Charles Babbage to design and build a small working model of an automatic mechanical calculator machine, which he called the difference engine। अर्थात सन 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित यांत्रिक कामकाजी मॉडल के गणना मशीन को डिजाइन किए और निर्मित किए। इसको डिजाइन किए और क्या किए, बनाए, जिसे डिफरेंस इंजन कहते हैं। डिफरेंस इंजन का हिंदी क्या होता है, अंतर इंजन होता है। यानी 1822 में चार्ल्स बेबेज ने क्या किए, एक गणना थी, स्मॉल वर्किंग मॉडल क्या किए, ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किए, जिसको क्या कहते हैं दोस्त, हम लोग डिफरेंस इंजन कहते थे। डिफरेंस इंजन डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822। डिफरेंस इंजन को कब किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। कब बनाए, 1822 ईस्वी में बनाए। इट वाज कैलकुलेटेड 30 प्राइम नंबर्स इन 2.5 मिनट। जो क्या कहता था, 30 जो प्राइम था नंबर था, उसको 2 यानी 2.5 मिनट में क्या कहता था, कैलकुलेट कहता था। कौन सा, आपका डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या कहता था, 30 प्राइम नंबर को 2.5 मिनट में कैलकुलेट कर देता था। डिफरेंस इंजन एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। डिफरेंस इंजन क्या था दोस्त, ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए डिफरेंस इंजन पूर्णतः फेल हो गया। जो ये डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज 1822 ईस्वी में बनाए थे, ये क्या हुआ दोस्त, सफल नहीं हुआ, ये फेल हो गया था। ये ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर का डिजाइन फंक्शन को क्या कहते हैं, जो भी ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर का डिजाइन होता है, उसके फंक्शन को सारणीबद्ध करने के लिए किया गया था। उसके फंक्शन को क्या किस लिए किया गया था? सारणीबद्ध करने के लिए किया गया था। डिफरेंस इंजन को स्वचालित रूप से गणितीय गणना करने के लिए बनाया गया था। अर्थात दोस्तों, डिफरेंस इंजन को बनाने के लिए क्या उद्देश्य था? यानी जो भी गणितीय गणना करना है उसको क्या स्वचालित रूप से गणना करने के लिए बनाया गया था। डिफरेंस इंजन परिमित अंतर के सिद्धांत पे कार्य पर आधारित था। किस पे आधारित था? अगर प्रश्न आए कि डिफरेंस इंजन किस पे आधारित था, तो परिमित अंतर के सिद्धांत पे आधारित था। यह मशीन क्या करता था? ये मशीन जोड़ और घटाव करने में सक्षम था। क्या करने में सक्षम था? आपका जोड़ और घटाव करने में सक्षम था। दोस्तों, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं जितने भी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार हो रहा है, अधिकतर जोड़ और घटाव करने के लिए ही हो रहा है। अभी तक फिलहाल हम लोग किसके बारे में जान रहे थे? डिफरेंस इंजन के बारे में जान रहे थे। तो इससे प्रश्न एग्जाम में आए कि डिफरेंस इंजन को किसने बनाया था? तो डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। किसने बनाए थे? चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। कब बनाए थे? 1822 में बनाए थे। ये क्या था? आपका एक पूर्णतः फेल हो गया था। ये क्या था? डिफरेंस इंजन फेल हो गया था। ये क्या कर सकता था? तो 30 जो प्राइम नंबर था उसको 2.5 मिनट में क्या कर सकता था? कैलकुलेट कर सकता था। कितने में कर सकता था? 2.5 मिनट में कैलकुलेट कर सकता था। ये किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। तो हम लोग ने डिफरेंस इंजन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। दोस्तों, जब डिफरेंस इंजन सफल नहीं हुआ तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किए? आपका एक एनालिटिक इंजन का आविष्कार किए। कब किए? आपका 1842 ईस्वी में। कब किए? 1842 ईस्वी में किसका आविष्कार किए? एनालिटिक इंजन का आविष्कार किए। एनालिटिक इंजन, ये दोस्तों देखिए एनालिटिक इंजन का पिक्चर है। इस टाइप का एनालिटिक इंजन होता था और ये चार्ल्स बेबेज का क्या है? पिक्चर है। तो एनालिटिक इंजन के बारे में हम लोग जानते हैं। चार्ल्स बेबेज वाज द फर्स्ट पर्सन। चार्ल्स बेबेज क्या है? पहला व्यक्ति है टू डिजाइन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, जो क्या किए? जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटिंग का क्या किए? कंप्यूटिंग मशीन का डिजाइन किए। इन कब किए? 1842। कब किए? 1842। विच मशीन वाज कॉल्ड एनालिटिक इंजन। यानी चार्ल्स बेबेज प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जनरल पर्पस के लिए क्या किए? कंप्यूटिंग मशीन का डिजाइन किए 1842 ईस्वी में, जिसे हम लोग क्या कहे? एनालिटिक इंजन कहे। चार्ल्स बेबेज ने 1842 ईस्वी में एक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग मशीन डिजाइन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस मशीन को विश्लेषणात्मक इंजन यानी एनालिटिक इंजन भी एनालिटिक इंजन कहा जाता था। यानी 1842 ईस्वी में क्या किए? चार्ल्स बेबेज ने पहला व्यक्ति थे जो क्या किए? एनालिटिक इंजन का आविष्कार किए, यानी सामान्य प्रयोजन वाला कंप्यूटिंग मशीन का क्या किए? डिजाइन किए। बेबेज एनालिटिक इंजन वाज कंट्रोल्ड बाय प्रोग्राम यूजिंग पंच कार्ड। बेबेज एनालिटिक इंजन वाज कंट्रोल्ड बाय प्रोग्राम यूजिंग पंच कार्ड। ये पंच कार्ड के द्वारा क्या प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाता था। इट इवन हैड ए मेमोरी। इसमें क्या था? मेमोरी था। एनालिटिक इंजन वाज टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली बाय स्टीम पावर वुड रिक्वायर ओनली वन अटेंडेंट। यानी एनालिटिक इंजन को ऑपरेट करने के लिए क्या केवल एक ही इसमें व्यक्ति की अटेंडेंट की आवश्यकता होती थी। ये क्या था? एक आपका ऑटोमेटिकली मशीन था। चार्ल्स बेबेज ने सन 1933
से एनालिटिक इंजन बनाना शुरू किए। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन को कब से बनाना शुरू किए? तो 1933 ईस्वी से शुरू किए। चार्ल्स बेबेज ने लगभग 20 वर्ष बाद अपने महिला मित्र लेडी आडा अगस्ता के साथ मिलकर एनालिटिक इंजन का डेवलप किए। चार्ल्स बेबेज ने कब डेवलप दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किए थे? डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 ईस्वी में किए थे। इसके लगभग 20 वर्ष बाद अर्थात 1842 ईस्वी में क्या किए? एनालिटिक इंजन का आविष्कार किए। किसके साथ मिलकर? अपने महिला मित्र जो थी लेडी आडा अगस्ता के साथ मिलकर उन्होंने 1842 ईस्वी में क्या किए थे? एनालिटिक इंजन का आविष्कार किए थे। दोस्तों लेडी आडा अगस्ता क्या थी? आपका प्रथम प्रोग्रामर थी। एग्जाम में आता है कि प्रथम प्रोग्रामर कौन थी? तो लेडी आडा अगस्ता थी, जिन्होंने एनालिटिक इंजन बनाने में किसका मदद की थी? चार्ल्स बेबेज को मदद की थी। इन्होंने क्या की थी? बाइनरी नंबर को इसमें प्रयोग करने के लिए बना के दी थी, यानी प्रोग्रामिंग। एनालिटिक इंजन में किसने प्रोग्रामिंग की थी? तो लेडी आडा अगस्ता ने की थी। एनालिटिक इंजन बनाने के बाद चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानने लगे। यानी एनालिटिक इंजन क्या था? आपका एक बहुत ही अच्छा थी मशीन था जिसमें क्या प्रोग्रामिंग किया गया था। ये कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा भूचाल ला दिया, जिस कारण इनको हम चार्ल्स बेबेज को क्या कहने लगे? एनालिटिक इंजन बनाने के बाद फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानने लगे। इस मशीन को चलाने के लिए क्या था? एक ही अटेंडेंट की आवश्यकता होती थी। ये क्या थी? ऑटोमेटिकली मशीन थी। एनालिटिक इंजन अंकगणितीय संचालन यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन करने में तार्किक संचालन यानी लॉजिकल ऑपरेशन और सशर्त शाखाकरण यानी कंडीशनल ब्रांचिंग करने में सक्षम थी। यानी एनालिटिक इंजन किस में सक्षम थी? अंकगणितीय संचालन करने, तार्किक संचालन करने और सशस्त्र शाखाकरण करने में क्या थी? सक्षम थी। इसके बाद हम लोग एनालिटिक इंजन डाटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग भी करने में सक्षम थी। यानी एनालिटिक इंजन क्या थी? जो भी इनपुट फंक्शन था, जो भी हमारा डाटा था और इंस्ट्रक्शन था, उसको इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का क्या उपयोग करने में भी सक्षम था। क्या? आपका एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन इनपुट की पद्धति का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर था। एनालिटिक इंजन क्या था? इनपुट का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर था। दोस्तों हम लोग एनालिटिक इंजन के बारे में एक एक पॉइंट जान लिए। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किए थे, तो आप लोग ऑप्शन रहेगा चार्ल्स बेबेज, उस पर टिक लगाइएगा। इसका आविष्कार कब हुआ था? तो 1842 ईस्वी में आविष्कार हुआ था। ये आविष्कार कब किए थे? यानी अपने डिफरेंस इंजन बनाने के 20 वर्ष बाद चार्ल्स बेबेज ने क्या किए थे? इसका आविष्कार किए थे। एनालिटिक इंजन बनाने में कौन सहयोग किए थे? तो लेडी आडा अगस्ता सहयोग किए थे। ये क्या थी? फर्स्ट प्रोग्रामर थी, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज को एनालिटिक इंजन बनाने में क्या की थी? सहयोग की थी। इन्होंने ही, लेडी आडा अगस्ता ही ने एनालिटिक इंजन में क्या थी? प्रोग्रामिंग का काम की थी। चार्ल्स बेबेज ने 1933 ईस्वी से क्या किए थे? एनालिटिक इंजन बनाने का शुरुआत किए थे। तो ये जो भी आपका पॉइंट है इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। एनालिटिक इंजन के बारे में बता दिए। यहाँ पे आप लोगों को एनालिटिक इंजन के बारे में बता दिया गया जो भी जानकारी था। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, आप लोगों को बताएंगे इसके आगे का जो भी कंप्यूटर का जनरेशन हुआ उसके बारे में। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में इतना ही रहने देते आज के क्लास में। आप लोगों को एनालिटिक इंजन के बारे में बता दिए, डिफरेंस इंजन के बारे में बता दिए, ऑटोमोमीटर कैलकुलेटर के बारे में बता दिए, लेबनिज मैकेनिकल कैलकुलेटर है उसके बारे में बता दिए।
उसके बाद आप लोगों को स्टेप रेकनर के बारे में पता है, पास्कल लाइन क्या होता है, पास्कल लाइन कैलकुलेटर के बारे में बता दिए, उसके बाद नेपियर बोन्स के बारे में बता दिए, सबसे पहले आप लोगों को एबकस के बारे में बता दिए। तो एक एक करके आप लोगों को सभी 8 जो था स्टेप 8 जो कंप्यूटर का इतिहास था उसके बारे में आप लोगों को बता दिए। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे से स्टार्ट करेंगे। जो भी मित्र इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।